बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं कंबर ज़ैदी बशारत राजा साहब। अब मेरे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अपडेट। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज हमें गैर मामूली गुस्से में नज़र आए। केस था जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं इनमें चांसलर की जो परमानेंट तैनाती के हवाले से है, और इसमें इस्लामिक यूनिवर्सिटी की चांसलर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो तलब किया। उनके वकील और चीफ जस्टिस के दरमियान तल्ख कलामी हुई। चीफ जस्टिस ने सादा कपड़ों में मलबूस एहलकारों को बुलाया और वकील साहब को साइड पे कर दिया। ये तमाम मामला क्या हुआ, चीफ जस्टिस इतने गुस्से में नज़र क्यों आ रहे हैं, सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट क्या हो रही है। अब चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है, कल हमने जिस तरह से आपको बताया कि एक ऑर्डिनेंस आ रहा है, आज उस ऑर्डिनेंस की मंजूरी हो गई है। इसके बाद अब क्या होगा, नया हदफ क्या है, वो आपको बताएंगे। साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कल जो कमेटी, एक जजेस कमेटी ने बैठना था, उसमें क्यों नहीं बैठे, अंदर की स्टोरी क्या, ये भी आपको बताएंगे। आज हम एक और बड़ी ज़रूरी स्टोरी है जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट भी तस्वुर की जा रही है, खसूसन जो पार्लियामेंट से तहरीक इंसाफ का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें दे दी हैं तमाम, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनकी मुकम्मल वायलेशन हुई है। तो ये जो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने, जस्टिस मंसूर ने जो अपनी जजमेंट में लिखा था, वो भी आपको बताएंगे कि उन्होंने बड़ा वाज़े कर दिया था इस तमाम मामले में। तो ये सारी डेवलपमेंट राजा साहब से भी शेयर करते हैं। पहले वेरी क्विकली मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ आज जो वकील साहब की तल्ख कलामी का मामला है, ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी की जो चांसलर हैं, वाइस चांसलर हैं, उनके हवाले से है केस। और इस्लामिक यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर हैं, इनको गोलड़ा साहब एक वकील हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इनकी रिप्रेजेंटेशन में एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिया गया कि जो समीना साहिबा हैं वो नहीं आ सकती हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये तो आपने जो मेडिकल, रेहानुद्दीन गोलड़ा उनका नाम है मुकम्मल, इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि उनको लाजमी बुलाया जाए, और ये सर्टिफिकेट तो मुझे जाली लग रहा है। फिर रेहा जो समीना साहिबा हैं उनको कॉल अप किया गया, वो व्हील चेयर पर आई, और जैसे ही वो व्हील चेयर पर आई तो रेहानुद्दीन गोलड़ा साहब ने चीफ जस्टिस को कहा कि आप तो कह रहे थे कि ये जो है जाली सर्टिफिकेट है, आप इनकी हालत देख सकते हैं। चीफ जस्टिस इस मामले पर थोड़ा सा गुस्से में आए, और इसके बाद जो मामला हुआ, उन्होंने कहा कि बोर्ड मीटिंग में ये नहीं आती हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये सवालात हुए। जब जवाब रेहानुद्दीन गोलड़ा साहब दे रहे थे तो चीफ जस्टिस गुस्से में आए, और चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आप क्या समझते हैं, हम यहाँ पे आपकी बदतमीजी बर्दाश्त करते रहेंगे। इसके बाद उन्होंने सादा कपड़ों में मलबूस जो एहलकार थे, पुलिस वाले, उन्हें इशारा किया कि इनको रोस्टम से हटा दिया जाए। रोस्टम से उनको हटा दिया गया, और उसके बाद ये हुआ कि जो समीना साहिब हैं वो मीडिया के साथ बैठी हुई थी, मीडिया वाली जगह पर। तो उन्होंने कहा कि ये मीडिया के साथ क्यों बैठी हुई हैं, आप हमारे सामने आए। जिस पर समीना साहिबा ने कहा कि मैंने जो है दवाई ली हुई है, मैं आपके फ्रीक्वेंटली अभी राइट नाउ मैं आपके सवालात के जवाबात नहीं दे सकती, क्योंकि मैं दवाई के ज़ेरे असर हूँ। जी, दवाई के वो ज़ेरे असर थी। और इसके बाद चीफ जस्टिस ने उनको कोर्ट से जाने की हिदायत कर दी। तो ये चीफ जस्टिस को इतना गुस्सा, अमूमी तौर पर चीफ जस्टिस की कोर्ट्स में हम देखते हैं चीफ जस्टिस गुस्से होते हैं, लेकिन इस लेवल पे जाकर चीफ जस्टिस का जो गुस्सा है वो क्यों बनता है, राजा साहब से हम ये पूछेंगे, फिर मुख्तलिफ स्टोरी शेयर करेंगे। राजा साहब, क्या हुआ है यार, ये इतना ज्यादा गुस्सा? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया कमर जैदी साहब। चीफ जस्टिस साहब का आज गुस्सा जो है ना, वो हमेशा गुस्से में रहते हैं। उनकी तबीयत का जो मैलान है ना, वो अगर देखें आप, 1-1.5 साल से उन्हें, जब वो जस्टिस थे, अगर उसका भी आप आता करें, ऑब्ज़र्व करें उनकी तबीयत का जो मैलान था वो किस तरफ होता है। और जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं, तो उसके बाद अगर वो ऑब्ज़र्व करें आप, तो ज़रा हम कोर्ट में रोज़ाना जाते हैं, हम ऑब्ज़र्व करते रहते हैं। वो ठंडे मिजाज के तो आप नहीं कह सकते उन्हें, लेकिन उनकी तबीयत में गुस्सा है। लेकिन आज जो एक हद से ज़्यादा उनके अंदर जो है ना वो गुस्सा, इस्तराबी कफ़ियत उनके अंदर थी। और जिस तरह उन्होंने, वो रिएक्टर थी जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी की, डॉक्टर समीना मलिक, उसे वो तो व्हील चेयर पर जब आई तो उन्होंने कहा जी कि ये सब एक डुकसला है, मतलब ये ड्रामा है। अब उसे
ड्रामा तो नहीं कि शख्स बीमार है, वो व्हील चेयर पर है, वो चल नहीं सकता, तो आप उसे कह रहे हैं कि यार ये ड्रामा है। आप बोर्ड जो कि मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स बोर्ड होती मीटिंग। हैं, आप मेंबर है उसमें उसमें शामिल नहीं होती, तो आप मीडिया उधर क्या तलाश कर रही हैं? आप इधर रोस्टरों पर आएँ, यहाँ पर आकर मेरे सवालों का जवाब दें। उन्होंने कहा जी कि मैं सवालों का जवाब तो इसलिए नहीं दे सकती कि मुझे जो है वो मैंने मेडिसिन ली हुई है, मुझे थोड़ा वक्त दें आप, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। लेकिन उन्होंने कहा जी कि आप चले जाएं, निकल जाएं यहाँ से। इतनी तमकनत, रोहनत, ये एक उस गद्दी पर बैठे हुए शख्स को जो जिसको रियासत और आवाम ने आपको उस गद्दी पर बैठाया कि आप वहाँ बैठकर इंसाफ करें, और इंसाफ के बजाय आप एक उल्टा, उन्होंने ये कहा जी कि आप बाहर जाएंगी तो आप मीडिया हायर करेंगी, मीडिया पर लोगों को कहेंगे, वो गाली निकालेंगे। सबसे आसान काम प्रोपेगेंडिस्ट हैं बैठे प्रोपेगेंडा, हुए। सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को गालियां निकालना। क्या हम तौहीन अदालत के नोटिस जारी करें? क्या हम लोगों को जेल में भेजना शुरू करते हैं? हजूर आप जेल में ना भेजें, आप लोगों को तौहीन अदालत के नोटिस इससे पहले भी आपने जारी करवाए। आपको पता है जैदी साहब की जब वो पाकिस्तान असतूर बार को कौंसल नहीं, असद पाकिस्तान बार कौंसल जब वो 13 जनवरी को फैसला हुआ था, तो पाकिस्तान बार कौंसल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक जॉइंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में आधे घंटे के अंदर अंदर एक जेआईटी बनी थी, और फिर थोक के हिसाब से जो है ना वो 48 कॉल अप नोटिस उसमें हुए थे। मैं भी शामिल था यार, मुझे भी नोटिस नोटिस जारी हुआ था, और हमें कटारे में ला खड़ा किया गया जनाब चीफ जस्टिस साहब। अब ये काम कर चुके हैं ना पहले आप कौन सा वो काम नहीं किया आपने इससे पहले जो आप कह रहे हैं कि नहीं करेंगे? आप इस गद्दी पर बैठे, आप लोगों को इंसाफ फराहम करें, इंसाफ दें। मेरे ख्याल में जो उनके अंदर जो इज़्तिराबी कैफ़ियत है ना, वो इस वजह से है कि उनको रिटायर्ड होने में कोई कम व बेश 1 माह का वक़्त छुट्टियाँ निकाल कर अगर निकाल दें तो वो कोई 24-25 दिन बाकी रहते हैं ना। लेकिन उनकी अपनी मर्ज़ी और मंशा ये है जी कि मैं इस गद्दी पर बैठूँ, मैं इंसाफ फराहम करूँ। इंसाफ किसको फराहम करूँ, एक अलग बात है, एक अलग डिबेटेबल बात है कि इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। लेकिन वो चाहते हैं कि मैं इसी कुर्सी पर बैठा रहूँ, मैं अगले मुझे हुकूमत वक़्त जो है वो मेरी मुद्दत मुलाज़मत में तोसी करे। लेकिन वो जब आइनी अमेंडमेंट हो रही थी, वो नहीं हुई, तो उसके बाद चीफ जस्टिस साहब के अंदर जो इज़्तिराबी कैफ़ियत, गुस्सा वो ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से वो समातों के दौरान कल भी उन्होंने समात की, तो उन्होंने फॉर्म 45 और 47 का एक नया पंडोरा बॉक्स उन्होंने कहा फॉर्म जब डब्बा खुल जाए तो फॉर्म 45 और 47 कुछ नहीं होता, उसकी क्या हैसियत रह जाए? क्या हैसियत है, वो एक नया पंडोरा बॉक्स जस्टिस उन्होंने ऑफ पाकिस्तान ऐसी स्टेटमेंट दे सर, ये मतलब कहाँ पे होता है? कमर जैदी साहब, मैं आपको बताऊं कि आप देखिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में आप थोड़ा सा इसका अगर इसको पहले गहराई से जाए। ये एक छोटी सी बात, मैं आपने अब ये बात की है तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के केस हम खबर दे देते हैं कि नाज़रीन 24 सितंबर को चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के केसेस को सुनेगा। उस 5 रुकनी बेंच में जस्टिस ये काजी वही फाइज ईसा हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल है, अमीनुद्दीन खान है, नईम अख्तर रहमान है, और तो जैसा ये अकील अब्बासी है, अकील अब्बासी साहब है। ये वही इलेक्शन ट्रिब्यूनल केसेस है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा था कि आप पंचायत करें जाकर लाहौर हाई कोर्ट से, उसके बाद जो है ना ट्रिब्यूनल की तकरीर करें। और फिर आलिया नीलम ने भी आलिया क्या नीलम ने वही जस्टिस शहजाद मलिक वाले जो ट्रिब्यूनल्स थे उनको बरकरार रखा था, तो उसके बाद केसेस समात के लिए ये मुकर्रर नहीं हुआ केस, तो अब समात के लिए मुकर्रर हुआ है, तो वो तमाम सिलसिला जो है ना वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला रुका हुआ था, वो गैर फाल हो गया था, वो अनफंक्शनल हो गया था, जिसकी वजह से मामला, तो फिर कल उन्होंने फॉर्म 45 और 47 का एक वो बात करके तो फिर उसको समात के लिए लगाया। अच्छा, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की बात कर रहा था कमर जैदी साहब, जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लाया जा रहा था तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और जजेस कमेटी से ला रहे हैं कि चूंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल मर्जी के बेंच बनाता है और मर्जी की बेंच को पोजीशन करता है और केसेस लगाता है, और ये बादशाह ख़त्म करने के लिए हम ला रहे हैं। तो जब ये लाया गया तो अब चूंकि इसमें तब्दीली की गई है, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ताकि अपनी मर्जी के मुताबिक बेंच बनाए, अपनी मर्जी के मुताबिक उसका पोजीशन करें, अपनी मर्जी के मुताबिक उसमें केसेस लगाएं। राज साहब, एक बात तो यहाँ से बड़ी वाज़ेह होती है और वो बात ये है कि सर
आपने उस टाइम पे अगर चीफ जस्टिस के इख्तियार को कम किया था तो उस टाइम भी आपको ये फायदा दे रही थी बात, इस टाइम अगर इख्तियार को बढ़ाया तो इस टाइम भी आपको ये फायदा दे रही है, तो नियत में आपकी जो है ना फतूर है, इसके पीछे बदनीति, मेलाफाइड इंटेंशन है, इसके पीछे बदनीति का उनसर मतलब हर ये सामने सामने नजर आ रहा है यार। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को अपनी मर्जी का, जैसे अमीनुद्दीन को अपने साथ मिला ले, जस्टिस जमाल मंदोखेल को अपने साथ मिला ले, जस्टिस नईम अख्तर अफगान को अपने साथ मिला ले जनाब, ठीक है, क्योंकि इस वजह से शाह को अकलियत में बदलने के लिए, अकलियत में बदलने ये नाज़रीन ये मेन नुकता है कि जब वो 3 की कमेटी बैठेगी उसमें से चीफ जस्टिस को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो एक जज अपनी मर्जी का लगाए, तो जस्टिस मंसूर के साथ जस्टिस मुनीब का कंसेंसस होता था और चीफ जस्टिस अकलियत में चले जाते थे। अब ये अमेंडमेंट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए, ऑर्डिनेंस के जरिए, वही ऑर्डिनेंस जिसको काजी फाइज ईसा साहब कहते थे कि जब तक कोई हंगामी हालत नहीं होती ऑर्डिनेंस जारी करना गैर आईनी है, उसी ऑर्डिनेंस के जरिए इन्हीं चीफ जस्टिस का, जो वो कहते थे कि मैं बादशाहत खत्म कर रहा हूं, इनका इख्तियार बढ़ा दिया गया। आपको पता होगा कि जब ये इलेक्शन एक्ट लाया गया, तरमीमी अपने सदारती ऑर्डिनेंस लाया गया, तो जब ये केस यहाँ पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल का समाअत हो रही थी तो चीफ जस्टिस पर बड़ा गुस्सा किया था। उन्होंने कहा पार्लियामेंट में ये इलेक्शन सदारती ऑर्डिनेंस क्यों लाए जा रहे हैं, ये क्या आपने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए मुल्क चलाना है? तो हजूर आज भी सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए आपको फ़ायदा पहुँचाया गया है क्योंकि आपने जस्टिस मंसूर शाह को अक़लियत में बदलना है, आपने 63A को लगाकर और नज़रसानी जो आपकी रिव्यू पटिशन जो है इसकी मखसूस नशिस्तों वाली वो लगानी है, चूँकि आपने हुकूमत को फ़ायदा पहुँचाना है, चूँकि आपने नून लीग को फ़ायदा पहुँचाना है, चूँकि आपने हर गैर आइनी गैर कानूनी काम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, इसलिए आप यहाँ पर अपनी आँखें बंद कर लेंगे, आप अपनी क़ुव्वत समात को बिल्कुल कहेंगे कि मैंने तो सुना ही नहीं ये क्या हो रहा है। और चीफ जस्टिस को के मनसब पे बैठे हुए जब आपके सामने ये चीज़ें हो रही होंगी जिनको, जो कि आप ही की मुखालफत में जा रहे होंगे और आप खामोश रहें और उस तरमीम को कल अदब ना करें, तो सर सवाल तो उठेगा ना। फिर हम जब बात करेंगे तो आप हमें फिर तो आईने अदालत के जारी फिर कहेंगे आप आपको जेल में की धमकियां तो ना देना, फिर हम आप कहेंगे आपको जेल। मुझे यहाँ पे एक बात याद आ रही है, सबक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, आपको पता है कि यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल बाहर सामने शराय दस्तूर पर वो जलसे हुआ करते थे, ट्रक के ऊपर उनकी तस्वीर लगाई जाती थी, जस्टिस जाजुल हसन की, जस्टिस उमर अता बंदयाल की। तो एक बड़े सीनियर पत्रकार है हमारे, आप भी जानते हैं उसे, उन्हें मैं भी जानता हूँ, सारे जानते हैं उन्हें, उन्होंने वो उनका सबक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक था। तो वो उनके पास गए तो एक बंदा बैठा हुआ था, तो उन्होंने उनसे कहा कि जी देखिए आपके खिलाफ ये तो इन्हें जो आपके पर ये हो रहा है सारा कुछ, इस पर आप तो अदालत का, उन्होंने कहा सबक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा यार बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के पास एक ही चीज़ बाकी रह गई है और वो यही चीज़ है, वो अपना खतासिस निकाल रहे हैं। अगर मैं इनको तो अदालत करूँगा तो ये क्या करेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तो कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मेरे बाद में जो आएगा ना उमर अता बंदयाल उन्होंने कहा था फिर आप मुझे याद करेंगे कि उमर अता बंदयाल ने ठीक किया था। और नाज़रीन हर शख्स की एक लेगेसी होती है, जो लेगेसी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा छोड़ के जा रहे हैं, ही इज़ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सन राइट नाउ इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट लॉयर्स मूवमेंट इज सेइंग, दिस इज व्हाट जो हमारे वकला हजरात हैं, जो उनके लीडर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप जितने कंट्रोवर्शियल अभी हो गए, आपको एक सेफ एग्जिट चाहिए, एक आपको ऑनरेबल तरीके से एग्जिट चाहिए। सब बात ये है कि ये चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जब इनके खिलाफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस रेफरेंस लाया गया तो उस वक्त जस्टिस मनीर मलक, जस्टिस फैसल सिद्दीकी, मनीर वकील जो लायर हैं, मनीर मलक, फैसल सिद्दीकी, हामद खान ने इमरान खान की मुखालफत ली, ये सारे लोग इनकी पुष्ट पर खड़े हो गए जनाब। और आज उन्हें ये वक्त देखना पड़ रहा है कि उनके जो हलीफ थे आज सारे उन्हें गो काजी गो के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि बदतरीन चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं। काजी साहब को इन चीज़ों को देखना चाहिए। और दूसरी एक और बात, काजी साहब को ये देखना चाहिए कि काजी साहब के हवाले से जब भी कोई पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम है ना, जब भी कोई बात करता है तो काजी साहब के खिलाफ जब बात की जाती है तो उसको ज़्यादा पेशराई क्यों मिलती है, इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है? काजी साहब को इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए ना, देखना चाहिए उन्हें। लेकिन वो आप मर्जी के बादशाह हैं जनाब, वो बादशाह, आपको पता है बादशाह खत्म करने की वो हमारे साथ बात कर रहे थे कि जी, साफियों से जब ये बादशाह तो क्या है ये आप
जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर खैर हमारी तनकीद का मकसद ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये जो तरमीम हुई है इसमें जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट इसको देखें, और जो वो बातें करते थे, जिस तरह से उनके दावे थे, हम उसी वजह से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं क्योंकि माशरे का एक फ़र्द है और माशरे के फ़र्द की ज़िम्मेदारी है कि जहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म वाली बात हो, जहाँ पे हम देख रहे हों कि यहाँ पे पॉजिटिव तनकीद बनती है, यहाँ इससे मुल्क और कौम को फ़ायदा होगा, तो हम उस पर बात करते हैं, सवाल उठाते हैं। बाकी तौहीन अदालत के ज़ुमरे में अगर हम आते हैं तो आप बिल्कुल नोटिस हमें जारी करें, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारा मकसद जो है, हमारी इंटेंशन जो है, वो इंटेंशन हमारी ये होती है कि जहाँ पे कहीं पे हम लूप होल देखते हैं, जहाँ पे कहीं पे हम ज्यादती देखते हैं, हम वहाँ पे सवाल जरूर हम आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए तनकीद करते हैं जी। हम तज़हीक नहीं करते किसी की, और तज़हीक करने के हम हामी भी नहीं है, और तज़हीक को हम पसंद भी नहीं करते। और जहाँ पे जनवन क्वेश्चन होते हैं वो करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही राज साहब, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।